आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो ऑफलाइन में टेस्ट हुआ था उसका। ठीक है, फटाफट से चलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, 340 को रोमन में क्या लिखा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें ट्रिपल सी एंड एक्सएल है। तो आपको पता है सी का मतलब 100, 200, 300 और एल का अर्थ होता है 50, और जब 50 से पहले एक्स लगे इसका मतलब 10 घट जाएगा तो वो 40 हो गया। ठीक है, तो इसका पहला आंसर क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन में कितना लाख होती है? तो आप इसको समझिए ध्यान से। 1 मिलियन में टोटल 10 लाख होता है। कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, संख्या लिखने की दो पद्धति हम लोग पढ़े थे, भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। भारतीय पद्धति में हम इसको पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। लेकिन इसी को इंटरनेशनल पद्धति में पढ़े तो इसको कहा जाता था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख नहीं होकर करके ये हो जाता था 100,000, और उसके बाद ये आता था मिलियन। अर्थात 1 मिलियन की अगर हम लोग चर्चा करें, 1 मिलियन की चर्चा करें तो 1 मिलियन में टोटल कितने लाख हो जाते थे? 10 लाख होते थे। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा 10 लाख। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 10 लाख। वेरी गुड। बताइए सी, क्वेश्चन नंबर सी गेस कीजिए कितना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सी हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी करें, एक वस्तु का वजन 150 ग्राम है। ठीक है, मान लीजिए कोई इस तरीके का वस्तु है जिसका वजन 150 ग्राम है, तो 13 वस्तुओं का वजन कितना होगा? अब खुद देखिए कि एक वस्तु का वजन अगर मान के चलिए 1 ग्राम होता तो 2 वस्तु का वजन 1 गुने 2, 3 वस्तु का वजन 1 गुने 3। तो यहाँ पूछ रहा है 150 ग्राम है तो 13 वस्तुओं का वजन कितना होगा? तो आपको भी पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो 150 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना होगा बताइए? सॉरी, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 13 वस्तुओं का वजन निकालना। तो आपको पता है कि ये हो जाएगा कितना? 0, 15 तिया 45, 450, और यहाँ पे फिर ये हो जाएगा 150, 150। इसको हम लोग जोड़ेंगे 0, 5, 5 4 9 1। देखिए ये कितना ग्राम हुआ? 1950 ग्राम। लेकिन देखिए यहाँ पे 1950 ग्राम है ही नहीं, यहाँ पे 450 ग्राम है, 450 केजी है, 1.950 केजी है, 1950 केजी। इसका मतलब कि हमें केजी में चेंज करना पड़ेगा। हम इसको देखते हैं केजी में चेंज करके। तो आपको पता है कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में 1 केजी होती है। तो यहाँ 1950 ग्राम, अर्थात 1 किलो और 950 ग्राम होगा। और 1 किलो 950 ग्राम को हम लोग 1.950 केजी लिखते हैं। ये हमने अच्छी तरीके से क्लास में कन्वर्ट जो बताए थे कि कैसे ग्राम से किलोग्राम में चेंज होता है, उसमें आपको समझाया था। इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1.950 केजी इसका सही आंसर। चौथा क्या, निम्न में से कौन प्राकृत संख्या नहीं है? क्वेश्चन समझिएगा, निम्न में से कौन प्राकृत संख्या नहीं है नहीं पूछ रहा, प्राकृत संख्या कौन नहीं है। तो आपको पता है कि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या में जब हम लोग 0 को ऐड कर देते हैं, हम लोग जब नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं तो ये पूछ जाता है होल नंबर। ये हमने आपको बताया था, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो जाता है 0 को जोड़ने पर। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इसमें टोटल 13 को 6 जोड़ा हुआ। ठीक है, टोटल 13 6 जोड़े और यहाँ पे 6, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और ये गुना का चिन्ह है। उसमें टाइपिंग मिस्टेक सब थोड़ा सा इसमें है, क्वेश्चन के अंदर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, उसको हम बता देंगे आपको। ध्यान देखो, वो जो उस तरीके का दिया हुआ है गुना का चिन्ह है। अब पूछ रहा है इसमें कितना भराएगा, तो इसमें बहुत सारे लोग 78 टिक मार दिए थे, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम लोग 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 लिखे तो इसको जोड़ने पर ये कितना आता है? 2 2 4 2 6 2 8, 8 आता है। तो इसको हम लोग 2 गुने 4 भी लिखते थे, 2 गुने 4 बराबर 8। अर्थात जितना बार 2 को जोड़ा गया है उतना से मल्टीप्लाई करने पर सेम रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर 6 13 बार जोड़ा गया, अर्थात अगर हम 6 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जिसका सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। ठीक है, गिन सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बार 6 को क्या किया गया? जोड़ा गया। तो हम लोग 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें वहाँ पे बराबर में रिजल्ट नहीं लिखना था, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भागफल 702 है, शेष 24 और भाजक दोनों के जोड़ से 7 अधिक है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज थी और इसके अंदर जो कुछ ऑप्शंस गलती था वो ऑप्शन हम टिक करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बोला था इस क्वेश्चन में आपको कुछ ठीक करनी है, और वो ठीक क्या करनी है?
तो इसके अंदर 9 बना देना है, इसको 9 बना देना है। देखिए ये सी को और डी को काट के सी ऑप्शन आपको बनाना था 54, 15, 90, ये सी ऑप्शन था। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था। और यहाँ 51, 45, 90 हमने आपको बोला था सही करने के लिए और हम सही भी कर दिए थे आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या था, देखिए भागफल कितना था, भागफल है 702। ध्यान से समझिएगा, भागफल कितना है, क्वोशिएंट बराबर है 702, भागफल है 702। शेष कितना है, रिमाइंडर, शेष को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर है 24। और कह रहा है इसका जो भाजक है, जो डिवाइजर है, इसका जो भाजक है, ठीक है, जिससे हम भाग देने वाले हैं, ये इस दोनों के जोड़ से 7 अधिक है, यही क्वेश्चन था। देखिए अगर हम इसको लिखेंगे 702 प्लस 24 और इससे भी कितना ज़्यादा है, इससे भी वह ज़्यादा है 7, तो इसको अगर जोड़े तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, 702 और 24, ये हो जाएगी 726 प्लस में 7, इसको जोड़ेंगे तो 26 और 7 टोटल कितनी हो जाएगी 733। इसका मतलब देखिए हमें क्या क्या पता चला, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, और हमें यह भी पता चल गया वह क्या है, भाजक। भाजक कितना है 733। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट कह रहा था वो भाज्य क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला है बताइए बताइए बताइए, भाज्य बराबर क्या था फॉर्मूला, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल एंड प्लस में शेष। सॉरी उधर नहीं लिखा रहा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो बताइए भाजक कितना 733, भागफल कितना 702, शेष कितना 24, इसको जोड़ेंगे तो भाज्य आ जाएगा। चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 733 को अगर हम लोग 702 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताइए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यहाँ आ जाएगी 0 0 0। उसके बाद 3 सते 21 हासिल 2, 3 सते 21 2 23 के 3 हासिल 2, 7 सते 49 2 51, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पूरेगा ये 6, फिर होगा 6, उसके बाद 4 1 5, उसके बाद 3 1 4, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 51 के 51 होगा। इसमें फिर हम लोग कितना जोड़ेंगे 24 जोड़ेंगे, तो देखिए टोटल रिजल्ट कितना आने वाला, 6 4 10, 6 2 8 1 9, उसके बाद आएगा ये 5 4 1 5, यानी कि ये इतना रिजल्ट आया 51 45 90। अब देखते हैं 51 45 90 कौन से ऑप्शंस के अंदर है। 51 45 90, 51 45 90 देखे तो ये ऑप्शन नंबर डी था, हमने आपको सही करवाया था उसमें 51 45 90, तो छठा का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां आपको और जो अगला क्वेश्चन है उसको हम डिस्कशन करेंगे। ये ध्यान रखिएगा इसमें जो क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक था, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, इसका जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो है 51 45 और 90। ठीक है, चलते अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कशन करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर की पूर्णांक होती है। ये तो आपको भी पता है कि अगर यह एक संख्या रेखा है और इसके बीच में यहाँ 0 है तो इस तरफ हम लोग प्लस की तरफ चलते हैं, इस तरफ हम लोग माइनस की तरफ। तो बताइए बायां कौन हुआ, बायां कौन हुआ, बिल्कुल सही, ये हुआ बायां। तो बायां कौन होगा, ऋणात्मक, बायां कौन होगा, ऋणात्मक। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 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 आप लोग, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है 20 30 और 40 का एलसीएम निम्न में से कौन है। भाई साहब 20 30 40 का एलसीएम नहीं पता, चलिए जिनको नहीं आता हम लोग देखते हैं फिर से 20 30 40 का एलसीएम, क्योंकि ये क्लास 6 का टेस्ट है तो थोड़ा सा कुछ बच्चे को नहीं आता होगा, भूल जाते हैं ना, वो रिविजन नहीं कर पाए थे बहुत सारे बच्चे। 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, ऐसे ही बनता है। आप डायरेक्ट 10 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 का 20, लेकिन जो शुद्ध बकलोल सब है ओकरा लेल हम ऐसे बना दे रहे हैं। 2 1 2, 3 के 3, 2 दूनी 4। बताइए गुना करके बताइए फटाफट कितना होगा। तो यहाँ 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, देखो हम डायरेक्ट भी बना सकते थे लेकिन अलग खापरो सब क्लास में बैठता है, पता होगा आपको,
तो ये सब अलग खापर सब के लिए देख लेना रे, जिस सब का नाम दिए होंगे हम। देखो यहाँ 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, सॉरी 2 5 जा 10, दूनी 20, 20 या 60 दूनी 120। इसका सही आंसर क्या होगा? 120 होगा। कहेगा सर इंग्लिश में बोल रहे थे ना बउआ, लो हिंदी में बोल लेते हैं, प्रॉपर हिंदी, शुद्ध हिंदी पढ़ना है। देखो 120 आया आंसर, क्वेश्चन 120 ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या 120, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 8वां का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो कोनों का योगफल 90 डिग्री हो तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? जल्दी बताइए, दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? जब दो कोण एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं तो ये कोण कहलाते हैं पूरक कोण। ये क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरक कोण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर। समद्विबाहु की दो भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु की कितनी भुजाएं बराबर होती है? दो भुजाएं बराबर होती है। विषमबाहु की एक भी भुजा बराबर नहीं होती है। और समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, ये हमने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ऑप्शन के अंदर थोड़ा लंबा हो गया था, कोई बात नहीं है। देखिए कह रहा है 90 डिग्री के कोण समकोण कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। 45 डिग्री का कोण न्यून कोण कहलाता है। अब आपको पता होगा कि जो 90 डिग्री से नीचे का कोण होगा, 90 डिग्री से जो नीचे है वो न्यून कोण कहलाता है। तो ये भी सही है, क्योंकि 45 डिग्री 90 डिग्री से कम है। वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं, बिल्कुल सही, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। और एक घड़ी की सुई एक घूर्णन में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे फंस गए थे, फंसना नहीं है, फंसना नहीं है। देखिए यहाँ पे इस तरीके का गोला है। अब देखो मान लो कि कोई घड़ी का सुई यहाँ से चालू किया है करते हुए, अब फिर से यह पूरी यहीं पे पहुँच गया, यानी कि यहाँ से चालू किया और ये इस तरीके से राउंड मारते हुए या फिर वहाँ पहुँच गया। तो देखो ये पूरा एक चक्कर मार दिया, यहाँ पे था, फिर यहीं पे यह पहुँच गया दोबारा। तो यहाँ पर जो यह कोण बना रहा है, ये टोटल कोण कितना डिग्री का बनाएगा? 360 डिग्री बोलो। तो ये भी 360 डिग्री का कोण बना इसका, यानी कि यहाँ पर जो टोटल स्टेटमेंट है वो सारा का सारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। सारा का सारा स्टेटमेंट सही है। तो आप आगे पढ़िए, क्या उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, चारों के चारों कथन क्या हैं? सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? इसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा था? इसको ध्यान से देखिए, कर रहा है -2। क्या कर रहा है? -2। अच्छा, इसको हम ना थोड़ा सा बेहतर ढंग से बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो वो गलती कर दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या? -2 प्लस -65 क्वेश्चन में प्लस 37 प्लस -8। तो आपको इसके लिए दो तरीका बताए थे। आप देखिए, आप दोनों तरीका यहाँ से देख लीजिए। हाँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन कर देते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ? -2। अब फिर आप देखिए क्वेश्चन क्या था? प्लस, उसके बाद क्या था? कोस्ट -65। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन सामने रखिएगा। ठीक है, प्लस में 37, उसके बाद प्लस में क्या था? कोस्ट अंडर -8 प्लस कोस्ट -8। पूछ रहा है इसका रिजल्ट कितना होगा? तो आपको पता है कि ये दोनों कर्जा में है, और दोनों कर्जा में तो दोनों जुटेगा, दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा? -68। समझो कोई आदमी 2 रुपया कर्जा लिए हुए, यानी कि कर्जा को हम लोग माइनस में लिखते थे, अब प्लस में फिर वो 3 रुपया कर्जा ले लिया। तो बताइए टोटल इसके पास 5 रुपया कर्जा हुआ कि नहीं होगा? खुद सोचो कि तुम 2 रुपया कर्जा लिए के रखे हो, और प्लस में 3 रुपया फिर से कर्जा ले लियो, तो ये कर्जा तो तुम में जुट गया, जुटेगा तो कितना हो जाएगा? -5। नहीं तो एक और तरीका है, देखो कोस्ट का मतलब गुना, प्लस और माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा? माइनस। अब माइनस होगा तो -2 और -65, -68 हो जाता है। तो वो थोड़ा सा टफ है, आप इसको इस लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जब कर्जा लेंगे तो कर्जा लेते चले जाएंगे तो कर्जा जुड़ते चले जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए प्लस में 37 और फिर प्लस रूट अंडर कोस्ट अंडर -8। अब देखिए फिर से देखते हैं कर्जा वाला कौन है? 67 रुपया ई कर्जा, 8 रुपया फिर से ई कर्जा ले लिया। ठीक है, तो कर्जा वाला पहले जोड़ लो, तो 67 8 कितना होता है बताइए? फटाफट फटाफट, 67 8 कितना होगा? वेरी गुड, 75। 75, तो 67 8 हो गया 75, यानी कि टोटल 75 रुपया कर्जा, इसमें से 37 रुपया ही सधा पाया। सोचो 75 रुपया कर्जा था, इसमें से सधाया कहते 37, प्लस का मतलब क्या हुआ? उसको दे दिया, माइनस का मतलब कर्जा था उसके पास। ये हम समझाए थे क्लास में, हमने आपको समझाया था। देखो -75 और 37 रुपया दे दिया, तो ये घट के कितना हो जाएगा? 8 7 15 और ये 3 3 6, अर्थात उसके पास जो अभी भी कर्जा बचा हुआ, ये कर्जा 38 का 38 रुपया बचा हुआ है। यहाँ पे उसका कर्जा कितना होगा? 38 रुपया कर्जा है। तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कर्जा बचा हुआ है, वो कर्जा पूरी तरीके से सधा नहीं पाया है।
ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था। हमने बोला था आपको कि इस 15 की जगह 0.5 कर लेने के लिए, ठीक है, हमने आपको ये बताया था कि 0.5 कर लेने के लिए, और यही ऑप्शन इसका सही भी था, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, टाइपिंग वाला थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। आगे देखिए, इसमें हम बताते हैं ये कैसे हो गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन था कि 14/7, 14/7 का 14/7 का 2 प्लस 2 जोड़ 4/2 घटा में 1, इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है बोर्ड मास का नियम, बताइए फटाफट। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। अर्थात ब्रैकेट के बाद किसका क्रिया होता है, ऑफ का। तो यहाँ सबसे पहले किसका क्रिया होगा, ऑफ का। तो ऑफ का क्रिया कैसे करेंगे, तो का को गुना में चेंज कर देते हैं, 2 प्लस 4/2 घटने में 1 लिखेंगे। तो बताइए ये तो कटेगा, कौन कटेगा, 7 दूनी 14, कट के यहाँ हो गया 4, अब प्लस में बताइए 4/2 घटे 1। आप इसको एक के बार में भी एलसीएम से निकाल सकते हैं, नहीं अगर 2 बार में निकालना चाहते तो देखिए 2 बार में ही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 4 दूनी 8, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 4 दूनी 8, अब प्लस में हो जाएगा 4, घटे में 1। आप इसको इसे घटा में 1 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 8 4 12 बट्टा कितना हुआ, 12/2, 12/2 और घट्टे में 1, देखो इसको काटेंगे 6, और 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5, 12/2 कटेगा ना। देखिए 12/2 कट के हो गया 6, 6 में से गए 5, नहीं तो आप यहाँ पे एलसीएम भी लीजिएगा तो लास्ट में इसका आंसर 5 ही आने वाला है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन है 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, निम्न में से कौन बढ़ते क्रम में है। अच्छा, बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा है, -1, और आपको पता है कि जो संख्या माइनस में जितना ज़्यादा होता है वह संख्या उतना ही छोटा होता है। क्यों, क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको। देखिए ये संख्या रेखा, यहाँ 0, और यहाँ देखिए -1, -2, -3, उसके बाद -4। वेरी गुड। यहाँ 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए तो जब हम लोग इससे इस तरफ बढ़ते हैं तो ये प्लस में बढ़ते जाता है, और इससे इस तरफ बढ़ते हैं तो माइनस में। अर्थात इधर ये बढ़ते क्रम में होता है, बढ़ते क्रम में, तो इधर ये घटते क्रम में होता है। अर्थात इसका मतलब कि -2 जो है ये छोटा होगा किससे, -1 से। ये हम कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, बिल्कुल। चलिए उसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, देखिए यहाँ -1, ठीक है भैया, -1 यानी कि ये 0 से छोटा है, यानी कि देखो -1 के बाद 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, -1 के बाद 0 आने का मतलब क्या हुआ, देखो -1 का मतलब 0, यानी कि यह निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भाग रही है। यहाँ देखिए ऐसे इसको पार लेते हैं 0, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ 0, इसका कह रहा है -2, यानी कि यहाँ पहले -1 से 0 आया, अब फिर ही पहुँच गया -2। भैया ये तो कोनो क्रम में का नहीं है, बढ़ते क्रम तो छोड़ दीजिए, ये कोनो क्रम में का नहीं है, तो ये तो पहलते गलती हो गया। दूसरा को देखते हैं, कह रहा है 0, हम कहे ठीक है, -10, तो हम चल दिए किधर, -10 की तरफ। तो 0 से अगर हम लोग -10 की तरफ जाएंगे तो ध्यान दीजिए इस तरफ हम लोग मूव करते जा रहे हैं, -10, -20, -30, -40, इस तरीके से, -10, फिर चलेंगे -20, -30, -40। तो यानी कि ये इधर भाग रहा है, यानी कि ये बढ़ते क्रम नहीं घटते क्रम हो गया। ये कौन सा क्रम हुआ, घटते क्रम हो गया। ये हमने आपको बताया था, ये कौन सा क्रम हो गया, घटते क्रम हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, यह घटते क्रम हो गया, ये बढ़ते क्रम नहीं है। अब नहीं है तो भैया क्या किया जाए, कुछ तो उपाय होगा, करते हैं कुछ उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है। तो इसमें देखें तो यहाँ लिखा है -25, -30, -32, 0 एंड 12। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर सही वाला ऑप्शन कौन सा है, -25 और -30। आपको पता है कि माइनस में जो जितना ज़्यादा बड़ा वो उतना ज़्यादा छोटा, तो यहाँ -25 है, अब फिर आ गया -30, इसका मतलब 30 छोटा है, -25 बड़ा है, अब फिर कहाँ ये -32, यानी कि देखिए ध्यान से समझिएगा, 25 30 32, यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का था, ठीक है। -25, -30, -32, तो यहाँ तक अगर देखें तो ये है बड़ा, -25 बड़ा, ये है उससे छोटा, ये है उससे छोटा, यानी कि बड़ा से यह छोटा की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन फिर यहाँ इस सबसे बड़ा की तरफ पहुँच गया, समझे ना। ये इस तरीके से जा रही थी, अब फिर 0 तक पहुँचने के बाद ये एकदम ऊपर चली गई, अब फिर ये और ऊपर चढ़ गई थी, तो कोनो क्रम का नहीं हुआ,
नहीं समझा? देखो यहाँ समझाते हैं, फिर से समझते हैं। इसके ऑप्शंस को देखिएगा, क्योंकि ये माइनस वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा कि -25 का मतलब कर्जा में 25 रुपया है, और जो जितना ज़्यादा कर्जा में वो उतने ज़्यादा गरीब। देखो यहाँ -25, -25 के बाद देखें तो बताइए -25 बॉर की -30 बॉर, सिंपल सी बात है, -25 बॉर होगा। फिर पूछ रहा है -30 बॉर की -32, तो हम कहेंगे कि भैया -30 जो है वो बड़ा होगा किससे, -32 से, बॉर है। लेकिन जीरो समझिए, जीरो और 12, तो ये 0 12 में ई बॉर हो गया, तो देखो इस तरीके का मूवमेंट तो चला भी नहीं, और चलता भी तो ये छोटा होते होते जा रहा है, यानी कि ये घटते क्रम में है। -25 बॉर है, ई छोट है, ई छोट है, देखो बॉर से छोट की तरफ मूव कर रहा था, जब बॉर से छोट की तरफ मूव कर रहा है तो घटते क्रम होता है, बढ़ते क्रम तो होता नहीं है। तो इसका एक ऑप्शन बच गया, वो है लास्ट, और लास्ट वाला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इसको ध्यान से देखिएगा तो शुरू में -60, -60 जो कि एकदम छोटा है, -60 एकदम छोटा है, -60 के बाद -14 ओकरा से बॉर है, -2 ओकरा से बॉर है, उसके बाद 0 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया इसको समझाने में, कोई बात नहीं। कह रहा है सबसे छोटी आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन होगा, 2 होगा। ये हमने आपको कितनी बार बताया कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या कितना है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधा को भिन्न के रूप में लिखा जाता है, आधा का मतलब समझो, यहाँ देखो इस तरीके का, मान लो कि एक रोटी है, ये रोटी तो बना ही नहीं, देखते हैं रोटी बनाते हैं। देखो हमने कहा कि यह इस तरीके का रोटी है, इस रोटी को अगर हम आधा भाग में तोड़ दें तो ये वाला भाग जो है, और इसको अगर हम लोग अलग कर दें तो देखो ये आधा भाग है, इस आधा भाग को क्या कहेंगे, 1/2, क्योंकि टोटल 2 भाग में से 1 भाग कहाँ है, तो देखो 2 भाग में से 1 भाग कहाँ है, तो 1/2 कहते हैं, यानी कि आधा को 1/2 लिखा जाएगा, आधा को 1/2, ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, हम मान सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16/56, क्वेश्चन क्या है, 16/56 बराबर में 12, और यहाँ पे खाली स्थान दे दिया, कहा कि भरिए क्या होगा, और ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले इसको हम काटेंगे, इसको काटेंगे भैया, 16/56 को काटेंगे। कैसे काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 सते 56, यह आएगा 2/7। 2/7 में अगर हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 छक 12, तो इसका मतलब 7 को भी नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 छक 42। इसका मतलब यह 12/42 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो 12/42, यानी कि इसमें खाली स्थान में भराएगा 42। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन में बच्चे बहुत सारे गलती किए थे, इसका अगर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से तो ये क्वेश्चन भारी नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए बच्चे फंस गए। 2 + 11/9 घटे 5/9। अब देखो यहाँ हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, बोलिए बोलिए, क्वेश्चन एक होगा 9, यहाँ 18 बीन के जोड़ के दो, क्योंकि इसको एक करेंगे, भाग देंगे 9, 9 दूनी 18, प्लस में 9 का 9 11, घटे यहाँ कितना होगा 5। तो बताइए 18 10 28, एक 29, 29 में से 5 घटाएंगे ध्यान से, तो ये 24 कितना होगा 9, 24/9। अब यहाँ पे दिमाग क्या लगा है बच्चा, 9 19/9 लिख दिया, ये यहाँ इसको हम काट सकते हैं, 8 त्रिक 24, 3 तिया 9, आया ये कितना 8/3। इसको अगर हम लोग पूर्णांक में तोड़े तो पूर्णांक में तोड़ना सिखाए थे, कितना हो जाएगा, 2 पूर्णांक द्वितीय 6। देखो यहाँ लिख देते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं, 8/3 को हम लोग अगर पूर्णांक में लिखे तो देखो 3 द्वितीय 6, और यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, द्वितीय 6 दूनी 8, यानी कि 2 पूर्णांक 2/3 हुआ। इसका जो सही ऑप्शन है वो जगह 2 पूर्णांक 2/3, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भी ऑप्शन गलती थी, ये हमको पता था। ठीक है, इसके अंदर आपको बोले थे कि इसको काट के यहाँ पे 1 को 4 बना लेने के लिए, और 4 को 1। ठीक है, इस ऑप्शन के हमने आपको बोला था कि 45.418 कर लेने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन था 45.418, और यही ऑप्शन सही भी था। हम इसको डिस्कशन करते हैं ये कैसे सही था। ठीक है, देखिए इसको समझिए, यहाँ इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिखल था 0.008, और प्लस में था 3.4, प्लस में था 42.01। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या था, 42.01, इसके बाद 3.4, उसके बाद नहीं 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, फिर था 0.008, इसको जोड़ते तो 814.2354, क्योंकि आपको पता है दशमलव वाला सामने सामने लिखते हैं,
तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा 45.418। इसको लिखने आना चाहिए आपको इस तरीके से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर दशमलव एक रंग पे नहीं आया तो वो गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसका 45.418 जो कि यही ऑप्शन सही था, ठीक है। उसके बाद क्या कर, इतना का दशमलव रूप होगा। अब भैया आप खुद बताइए, 100 + 40 + 3 है, ठीक है, 100 + 40 + 3 है। देखिए 100 + 40 + 3, ये तो हमको पता है कि 143 होगा, लेकिन आगे था 1 बट्टा, बताइए 1/10, 1/10 को हम लोग कितना लिखते हैं 0.1 बताए थे। उसके बाद था 4/100, 4/100 को हम लोग 0.04 लिखते हैं। प्लस में कितना था बताइए 3/1000, यानी कि इसको हम लोग प्लस में 0.003 लिखते हैं। अब सोचिए इस सब को अगर जोड़ेंगे तो ये 143 हो जाएगा, और यहाँ पे 143 था, तो यानी कि 143.143, 143.143, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। कह रहा 30 मिनट का 1.5 घंटे से अनुपात कितना होगा। तो भैया 1 मिनट, अनुपात निकालने के लिए राशियों की समान होनी बहुत आवश्यक है। आप आम के साथ कटहल की तुलना नहीं कर सकते हैं, हमने आपको बताया था। तो एक है 30 जो कि आपको दिया हुआ है मिनट में, और एक है 1.5 जो कि दिया हुआ है घंटा में। तो पहले दोनों को मिनट में करते हैं। मिनट में करने के लिए क्या करेंगे बताइए, 1 मिनट इज इक्वल टू, सॉरी 1 मिनट कर दें, 1 मिनट, यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। बोलो समझ में आ रहा है। तो 1.5 इज इक्वल टू, बताइए 1.5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 60। अच्छा 1.5 का मतलब क्या हुआ 1.5 घंटा। अरे 1 घंटा में 60 मिनट हुआ, तो 1.5 घंटा में टोटल 90 मिनट होगा। तो देखो इसको पहले मिनट में चेंज किए तो ये 30 मिनट अनुपात 90 मिनट हुआ। अब तो निकल सकता है क्योंकि दोनों तरफ मिनट मिनट है। इसको 0 से 0 कट गया, 3 1 3 3 3 9, अनुपात कितना आया 1:3। ध्यान रखिएगा राशियों का समान होना जरूरी है। 1 घंटा में था, 1 मिनट में था, इसलिए हमने क्या किया घंटा को मिनट में चेंज कर दिया। और 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटा हुआ ना, 0.5 1.5 घंटा हमने आपको क्लास में समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 1.3 होगा इसका आंसर। इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी। करें 2 किलोग्राम 450 ग्राम का 1 किलोग्राम 50 ग्राम से अनुपात क्या लीजिए। आपको बार बार समझाएं कि जब भी अनुपात ज्ञात करना हो सबसे पहले राशि को बराबर करो, जो भी हो कुछ हो आँख मूंद के पहले राशि बराबर कर दो, उसके बाद तुलना कर दो। तो एक बगल क्या था, एक बगल है 2 kg 450 ग्राम, अनुपात दिए हुए हमको, ठीक है भैया दीजिए, हमको उससे क्या मतलब है, हमको तो खाली बराबर जैसे ही करे, ठीक है। देखो 2 kg को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2450 ग्राम। अभी मत पूछना ही क्या ना हुआ, मार के लत याद देंगे हम। 1050 ग्राम, आपको हम पहले बताए ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये बच का 245, 105 फटाफट बताइए, फटाफट बताइए 5 से कटेगा कि नहीं। 5 से कटेगा तो 5 का 20, 5 नमा 45, इसको 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25, अभी नहीं कटेगा तो इसका सही आंसर हो गया 49:25, 49:25। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये तो एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन क्या है, 2p + 3 = 13, तो p बराबर क्या होगा, अरे भैया 2p + 3 बराबर है 13। चलो इसको भी यहाँ समझते हैं, 2p + 3 बराबर है 13। तो बताइए p का वैल्यू कितना होगा। तो इसको निकालने का 2 3 तरीका, या फिर अपने अपने मन से भी निकाल सकते थे कि 2 में कितने से गुना करेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे कि 13 होगा। तो 2 में 5 से गुना करके 3 को जोड़ेंगे 13 होगा। ये सिंपल सा, यानी कि p की जगह 5 होता है। लेकिन जिसको नहीं समझ में आता देखो यहाँ हमने आपको बताया था कि +3 को बेगला दो इकट्ठा, तो +3 उचकता जाएगा तो विरोध में आएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस में 13 में से 3 जाएगा 10। यहाँ देखो p 2 के साथ गुना में, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 10/2 कट के आ जाएगा 5। तो आप वैसे भी 5 निकाल सकते थे, वैसे भी 5 निकाल सकते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा तो इसका बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, फटाफट फटाफट बना लेते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 फीट और 30 फीट है तो इस खेत का क्षेत्रफल कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे निकाल के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, फटाफट बताओ। आयताकार खेत है तो आयत का, ध्यान से समझिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर, फटाफट खेत कैसा है आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बताओ L/B। बोलो L/B। लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है जल्दी बताइए, लंबाई कितनी थी, लंबाई है 25 फीट, 25 फीट है गुने 30 फीट, तो बोलिए
ये कितना हो जाएगा 25 या 75 750 गुना कर लीजिएगा। फीट को फीट से गुना करेंगे फीट स्क्वायर, इसी को तो हम लोग वर्ग फीट लिखते हैं। बोलो, इसी को हम लोग वर्ग फीट, यानी कि जब भी क्षेत्रफल निकलेगा तो स्क्वायर में निकलेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। बहुत सारे बच्चे इसमें टिक मार दिए थे, जो कि गलती था, एकदम शुद्ध गलती है, छुच्छे गलती है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक माचिस की डिब्बा किस आकार की होती है? बताइए भैया, माचिस का डिब्बा घनाभ आकार की होती है, घनाभ के आकार की, न कि आयत के आकार की। ये अगला क्वेश्चन 26, तारो लल्लूपन जो है, कह रहा है एक्स बराबर 7 हो तो 2x + 1 का मान कितना होगा? अरे भैया, एक्स की जगह कितना रखिएगा बोलिए, आप ही बताइए। एक्स की जगह कितना रखिएगा? एक्स की जगह बोलो 7 रखेंगे कि नहीं? तो 2 × 7 + 1 ये 15 हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन था ही नहीं, इससे तो आसान क्वेश्चन था ही नहीं पूरे एग्जाम में, इससे आसान क्वेश्चन कोनो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कर एक मशीन 2 मिनट में 4 खिलौने बनाकर निकालती है, तो 8 घंटे 20 मिनट में उसी क्षमता से वह कितना निकालेगी? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या करे समझते हैं। 2 मिनट में 4 खिलौना, देखो 2 मिनट में भैया 4 को खिलौना को ट्वाई कहते हैं, 4 4 ट्वाइज निकालती है, समझो। तो बताओ 1 मिनट में कितनी निकालेगी? नहीं जल्दी बताइए, आप ही लोग बताइए, हम भूल गए। 1 मिनट में 2 खिलौना निकालेगा। अरे सिंपल सा बात है, 2 दिन में तुम 4 रुपया कमाते हो, 1 दिन में 2 रुपया पक्का कमाते होगे, ये बराबर इक्वली ले लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन करे 8 घंटा 20 मिनट में कितना कमाएगा? तो भैया 8 घंटा 20 मिनट में कितना कमाएगा, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमको 1 मिनट में पता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए, घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए साइड से गुना करेंगे और प्लस में 20 मिनट जोड़ देंगे, क्योंकि जो पहले से मिनट में है उसको क्या मिनट में चेंज करेंगे। भुजिया बना हुआ है तो भुजिया बनाने की क्या आवश्यकता है, दाल भात बना के खा लिया जाएगा। ठीक है, 60 अठे कितना हो गया 480 और प्लस में 20 मिनट पहले से, टोटल कितना हो गया 500 मिनट। यानी कि 8 घंटा 20 मिनट का मतलब 500 मिनट में पूछ रहा। 1 मिनट में 2 गो, तो बोलिए 500 मिनट में। नहीं आप ही लोग बताइए, छोड़िए हम तो भूल चुके हैं, जल्दी बताइए। 500 × 2, 500 × 2, 500 × 2 1000, अर्थात टोटल 1000 खिलौना बनेगा। 1000 खिलौना बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 खिलौना बनेगा। फिर क्वेश्चन क्या करे, 6 रुपया अनुपात में डॉट डॉट दिया हुआ, फिर करें 9 ग्राम 24 ग्राम, ये आपको बताना है यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, फटाफट फटाफट आपको। तो देखिए, आपको पता है कि समानुपात का अति क्या था, यहाँ लिखल है 6 रुपया अनुपात, 6 रुपया अनुपात क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या था, समानुपात था। समानुपात देखिए क्या था बताइए, 9 ग्राम, 9 ग्राम अनुपात 24 ग्राम। तो बताइए 6 और 9 का देखिए ध्यान से, 6 और 9 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/9। ध्यान से समझो, 6/9 नहीं लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिए, इसकी तुलना करेंगे और इसकी तुलना करेंगे, आपको पता होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे अगर इसको काटे ध्यान से, तो ये पे कुछ यहाँ पे माइनस हो रहा है, बताओ कुछ हो रहा है, देखो यहाँ, देखो यहाँ 6/9, इसको लिख देते हैं, बराबर में हमें करनी है डॉट डॉट, और यहाँ है 24 ग्राम, यही इसी तरह का है। अब बताइए इसको काटेंगे कितना होगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2/3। तो बताइए 3 अठे 24, तो यहाँ 2 अठे कितना होगा 16, 2 अठे कितना होगा 16, 16/24 हुआ। बताइए 16/24 हुआ कि नहीं हुआ। अब 16 बटा अगर यहाँ 24 होगा, तो ऑप्शन में तो है ही नहीं 16 दिए हुए, लेकिन इसको अगर हम काटें तो देखो 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 8/12 तो हो रहा, 8/12 तो हो रहा। और भी काट सकते हैं 4 से भी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो इसको भी काट सकते हैं, देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 भी इसका सही ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं 8 भी भर सकते थे, 2 भी भर सकते थे, इसमें दोनों का दोनों ऑप्शन सही हो सकता था, कोई दिक्कत इसमें नहीं था। ठीक है, तो हम इसमें क्या देंगे, 8 या 2 में से आप कोई भी भर सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 8, इसका सही आंसर कितना होगा 8 होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है 3/4 को दशमलव रूप में व्यक्त करने पर कितना प्राप्त होगा। तो 3/4 को दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे तो कितना प्राप्त होगा बताइए। 3/4 को दशमलव रूप में, इसको भाग दे देते हैं, 4 को 3 से भाग नहीं लगता तो 0.0, 4 7 28, 2 बचा 0, 4 5 20, 0.75, इसका एकदम सही ऑप्शन था 0.75, समझ में आया 0.75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, 2322 1.7 और 4000 को अंक में लिखने पर कितना होगा। देखो इसका सही ऑप्शन होगा 2322 1 दशांश, ये सही है। 1 दशांश का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है। 7 शतांश, शतांश का मतलब 100, तो 7 शतांश यानी कि 7/100, और 4000वां मतलब 4/1000। आपको पता है इसको दशमलव में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.07 और प्लस में 0.004। इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 174। ये इधर 2322 लिख ले, तो इसका 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13-5 कोष्ट आ गया। फिर से देखो कोष्ट आ गया तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया साहब, सवाल बनाएंगे और क्या करेंगे। क्वेश्चन है 13-5, कोष्ट दे दिया है -18 + 6 - 20। फिर से बोर्ड मास 20 से ब्रैकेट ओ से ऑफ, तो 13 में से 5 घटा लो। पहले जितने ब्रैकेट वाला है सबको घरे पहुंचा दो। यहाँ देखो 18 से 24 में से 20 घटा दो भैया 4। कितना सिंपल सा था, ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका क्रिया करेंगे 4 आएगा। कैसे, 18 6 को जोड़े 24 में से 20 घटा दो 4 हुआ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 होगा। कह रहे यदि दो संख्याओं का गुणनफल 22,464 है और उनका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 3 है, तो उनका LCM क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको बताए थे कि ए गुने बी क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल। ए गुने बी क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल था। ए गुने बी किसके बराबर है, तो ये LCM गुने HCF का बराबर है। क्वेश्चन में हमें ए गुने बी पहले से दिया हुआ, कह रहा है दो संख्या का गुणनफल है, तो हमको ठीक है, और बढ़िया बात है, हमको गुना नहीं करना पड़ा। बराबर LCM गुने HCF होता है। हमको LCM बात देवे नहीं किया है, LCM हमें नहीं दिया, हमको HCF दिया हुआ। HCF कितने दिए, 3। आपको पता है कि 3 ही ने गुना में नहीं आएगा तो भाग में भागदा ना, आपको एक फार्मूला बताया गया था। बराबर LCM भैया इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो देखो यहाँ 3 7 21 हुआ, यहाँ 1 4 4 दिया 12, 3 8 24, 3 8 24, 74 से 88, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, 74 से 88 बी। करा दो संख्याओं का मौ 105 और उनका लौ 130 है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अब ये तो हमको पता है, अभी हम क्या बताएं कि दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है LCM को और HCF को गुना करने का। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि दो संख्या का गुणनफल उतना ही होगा जितना LCM HCF को गुना करके आएगा। तो देखो LCM कितना है 5, HCF कितना है 30, यानी कि 30 5 150। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कहा 3 5 6 10 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। भैया ये भी न बना तो फिर गड़बड़े है। देख लो 3 से कौन कट रहा है, सब 3 से 10 कट रहा है, 20 3 से 10 नहीं कटेगा, 20 नहीं कटेगा, सिर्फ 30 कटेगा। ठीक है, 5 से तो बाद बाकी सब कट भी जाएगा। 3 5 6 10 से सिर्फ 30 है जो कट रहा है, तो इसका LCM हो जाएगा 30, निकाल लीजिएगा। फिर पूछ रहा है 1 मिलियन में कितने 10,000 होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे फंसे थे, बताइए 1 मिलियन में कितना लाख था। तो 1 मिलियन में हम लोग 10 लाख पढ़े थे, इकाई दहाई संग्रह 1000 10,000 लाख। पूछ रहा है कितने हज़ार होगा, तो 1000 पर कितने जीरो होते, 3 को, तो इसको हटा दो, कितने हज़ार को इसको हटा दो, बताओ कितना हज़ार होगा, 100 100,000 होगा ना। वैसे भी देखो 1 लाख में, ध्यान से समझिए, 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं, 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं, 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं, इकाई दहाई संग्रह 1000 10,000 लाख। 1 मिलियन बराबर पूछ रहा है 1 मिलियन में कितने हज़ार होते हैं। तो देखो ये 1 लाख लिखा हुआ था, इकाई दहाई संग्रह 1000 10,000 लाख, इसमें कितने हज़ार थे, 100,000। अब पूछ रहा है वहाँ 1 मिलियन में, तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो 10 लाख में अगर देखे, वो 10 लाख कर देखे, इकाई दहाई संग्रह 1000 10,000 लाख है 10 लाख। इसमें अगर देखें तो 3 जीरो हटा देंगे तो टोटल 1000 हज़ार हो जाएगा। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, सी। सही ऑप्शन क्या होगा, सी। इसमें टोटल जो है 1 मिलियन में, 1 मिलियन के अंदर, सॉरी क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन 1 मिलियन में कितना 10,000 है, सॉरी क्वेश्चन अलग था। क्वेश्चन कर रहा है 1 मिलियन कितना 10,000 है, तो पहले 1 मिलियन 10 लाख लिख लो, इकाई दहाई संग्रह 1000 10,000 लाख 10 लाख कितना 10,000 होगा। तो यहाँ तक तो 1000 है, यहाँ तक 10,000 है, तो ये अगर 10,000 को हम हटा दे तो देखो कितना बचा 100। तो इसका सही आंसर होगा 100। सॉरी ये मिस्टेक हो गया था गलती से, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 110,000 होगा, 110,000 होगा। फिर कह रहा है 1 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर, तो भैया उल्टा क्वेश्चन है, 1 लीटर में 1000 ml होता है,
तो 1 ml में कितने होगा, तो ये हो जाएगा 1/1000, 1/1000 इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको हम ऑलरेडी क्लास में करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, करा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ। ये सबको पता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। ठीक है, करा 38, निम्न में कौन सी संख्या डॉट में भरने पर यह 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य का नियम क्या था, 3 से विभाजता का नियम क्या था कि सभी संख्या को जोड़ने पर अगर वह 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो करा निम्न में कौन सी संख्या खाली स्थान में भरने पर 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखो अगर हम यहाँ 1 भरते हैं तो 8 5 13 7 20 1 21 टोटल जोड़ के 21 आएगा, 21 3 से करता है मतलब ये भी कट जाएगा। लेकिन सोचो अगर हम 2 भर दें, 5 8 7 2, तो भैया ये जोड़ के 22 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 भर दे तो 23 आएगा, 6 भर दे तो बताओ कितना आएगा। यहाँ पे अगर हम 6 भर दे तो 8 5 13 7 20 6 26। देखो इसमें से कोनो 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यानी कि यह भरने पर कटबे नहीं करेगा, इसका यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा ए। 1 को अगर भर दे तो वह जो है पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, वो रूल ऑफ डिवाइजिबिलिटी पर था, विभाजता के नियम पर क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, चलिए लिख के देखते हैं। 1 से 50 के बीच में एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं, 2 है। कितना है, 2, 2 के बाद कितना है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 बिल्कुल भी नहीं है, भूल के भी 9 मत बोलना क्योंकि 9 3 से कट जाता है। 11, 13, 15 नहीं है, 17, 19, 21 भी नहीं है, कितना है 23, 23 के बाद 24, 25, 26, 27 ये सब नहीं है, 28, इसके बाद 29 है, 30, इसके बाद 31 है, इसके बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37 है, इसके बाद 38, 39 भी करता है, 40, 41, 41, उसके बाद 42, 43, उसके बाद 44, 45, 46, 47, ठीक है 47, 48, 49, 50 वो सब तो कट जाता है। देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने हैं 15। ऑप्शन में देखो 15 है, कहीं 15 है ही नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं होगा उसमें सही। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। ठीक है, 1 से 50 के बीच में टोटल 15 होती है, जबकि इसमें 15 है ये नहीं ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 40 क्या, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 बहुत आसान है, खुद से सॉल्व करके देखिए, वीडियो रोकिए, सॉल्व करके देखिए, फिर हम आगे समझाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें 6 + 4 गुना दिए हुए, 6 + 4 के बाद क्या है गुना है, उसका बाद यहाँ कोष्ट दिए हुए, कोष्ट में क्या 16 - 4 है कि नहीं है। देखो 16 - 4 का 18/12, 18/12 कोष्ट बंद गुना में 2। आपको पता है सबसे पहले कोष्ट का क्रियाक्रम करना है, एक मार के ख़त्म करना होता है पहले। तो यहाँ अगर हम कोष्ट का क्रियाक्रम करने चले तो इधर गुना छोड़ दो, पहले कोष्ट में भी पहले का क्रिया होगा, तो ये हो जाएगा 4 × 18/12। आपको पता है इसको अगर काट दे हम तो 4 × 12, 3 × 6 18। समझ में आया। अब देखो 16 यहाँ 6, 16 में से 6 जाएगा 10। अरे तुम लोग होशियार है, 16 में से 6 जाएगा बचा 10 है, यहाँ गुने 2। अब इस सब गुना मार करेगा, 4 दहाई के 40, 40 दूनी 80, 80 में 6 जोड़ के हो जाएगा 86। बताओ यहाँ 86 है कहीं, 86 है कहीं, है ये नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब लास्ट 10 क्वेश्चन है इसमें। करा 100 का 1/4 भाग कितना होगा, एकदम धिया पुता वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या करे, 100 का 1/4 भाग कितना होगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, है ना। देखिए 100 का 1/4 भाग कितना होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 100 का 1/4 भाग कितना होगा। बताइए 100 का 1/4, 100 का मतलब गुना 1/4, इसको काटेंगे हो जाएगा 25, यानी कि आंसर होगा 25। अब धिया पुता वाला क्वेश्चन, तुम लोग कैसे गलती कर लिया था हमको समझ में नहीं आता। करा 4/7 का तुल्य भिन्न निम्न में से कौन है। अच्छा तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, देखो 4/7 इसको गुना करते चल जाएंगे। अगर 4 को 2 से गुना करना है तो 8, तो नीचे वाले को भी 2 से, फिर 4 को 3 से करेंगे तो नीचे वाले को भी 3 से, 4 को 4 से तो नीचे वाले को भी, फिर देखो 4 को 5 से तो नीचे वाले को भी। देखो ये सब आ रहा है ऑप्शन में, देखो
12/21 गुना करके देखो, 4 तिया 12 7 तिया 21 आ रहा है, सही है। 20 को देख लो, 4 पंचे 20 7 पच्चे 35, इसको देख लो ये कितना है 8/14, बिल्कुल भैया, 4 दूनी 8 7 दूनी 14 आ रहा है, यानी कि इसका सही ऑप्शन ए बी तथा सी तीनों हो गया, ए बी तथा सी तीनों हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन गलती था, हमने ये आपको बताया था ऑप्शन गलती था, बिल्कुल नहीं। 43 का ऑप्शन कन कोई गलती नहीं था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्योंकि शुरू का कुछ गलती हो गया तो उसको लगा सब गलती है, बिल्कुल गलती नहीं, गधो सब। देखो यहाँ 4.3/8 प्लस में क्या 1.7/9 प्लस में क्या 11/12। अब देखो खुद तुम बना सकते हो, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 कितना होगा, 4 कितना होगा बोलो 5, 4 कितना होगा 5। अब इसके चक्कर में कुछ और मत टिक मार देना, इसको भी जोड़ना, पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं। पूर्णांक को अगर गोर हाथ तोड़े तो ये जगह 4 8 32 और 3 35/8 होगा, बोलो प्लस 9 का 9 7 16/9 और प्लस 11 कितना 12, 11 कितना होगा 12। इसका एलसीएम निकालेंगे 72, आपको भी पता है 8 नमा 72 और 35 नमा, 35 नमा कितना होगा जल्दी, 35 नमा 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 नतिया 27 4 31 315, 315 यहाँ लिखेंगे, 9 से 72 में भाग देंगे, 8 16 8 144, 16 8 144 होगा ना, मारेंगे 16 8 128 होता है, 16 8 128 होता है, 16 8 128 होता है, यही तुम लोग एग्जाम में गलती किए थे। 12 छक 72, 11 छक 66, बताओ इसको जोड़ेंगे, 315 128 एंड 66, बोलो कितना होगा, बोलो तुम ही लोग बोलो, छोड़ो हमको नहीं आता। 8 5 13 6 19 हासिल 1 1 1 2 2 4 6 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 1 5 509/72, बोलो कितना आया, नहीं तुम लोग बोलो 509/72 कितना, 509/72। अब देखो इसको पूर्णांक में कैसे जोड़ेंगे, तो आप 72 से 509 में भाग दे दीजिए। देखो 72 को अगर हम लोग 7 से गुना करें तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 7 49 1 50, देखो 7 से गुना करने पर कितना आया 504, 72 7 504 में 5 जोड़ देंगे तो 509, यानी कि 7.5/72। जिसको पूर्णांक तोड़ने नहीं आता उसे यह कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। कर 1 फुट में कितना इंच, अरे भैया 12 होता है। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम, 100 होता है। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। कर यदि घड़ी में 6 बजे तो घंटा और मिनट के सुई के बीच का डिग्री कितना कौन बनेगा, भैया 6 कैसे बचता है, देखो ये है, यहाँ सुई, इधर है 12, ऊपर में लिखल है 12, नीचा में 6, यानी कि छोटका वाला इन्ने घूमल रहेगा, बड़का वाला इन्ने, इसको कहीं मोट कर देता है। देखो एक बीच में जो कोण बन रहा है, यह कोण कितना डिग्री का होगा भैया, 180 डिग्री का होगा, सरल कोण है। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा 180। एक समकोण का 1/2 भाग, समकोण का 1/2 यानी कि 90 डिग्री का 1/2, समकोण मतलब 90 डिग्री, कटेगा तो हो जाएगा 45 डिग्री होगा। अरे ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है। निम्न में से कौन कौन अधिक कोण, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री प्लस, 90 डिग्री प्लस, इहो 90 डिग्री से ज़्यादा, इहो 90 डिग्री से ज़्यादा, इहो 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि ए बी तथा सी तीनों होगा। बोलो बोलो सही है कि नहीं, ए बी तथा सी तीनों होगा, ये गलती हो ही नहीं सकता। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन का 20 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले खेत की परिमाप कितनी, परिमाप पूछ रहा है, परिमाप। परिमाप क्वेश्चन क्या है कि ये उसमें लंबाई और चौड़ाई वाली खेत, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, इसका मतलब आयत है। बोलो लंबाई कितनी है, एल है 20 मीटर, बी है इसका 30 मीटर, लंबाई चौड़ाई अलग अलग, यानी कि आयत होगा। अब आयत होगा तो आयत के परिमाप क्या होता है, अब भैया परिमाप मतलब आरी को जोड़ दो, 4 आरी को जोड़ दो, तो या तो 20 30 को तुम दो बार जोड़ दो, या इसके लिए फॉर्मूला बताए थे, ले जोड़ दो इसको 20 + 30 और फिर 20 + 30, या 4 आरी का लंबाई तो 20 30 50 20 70 3 100, 100 मीटर। यहाँ वर्ग मीटर नहीं होगा क्योंकि गुना नहीं कर रहा है। एक फार्मूला भी था 2 × L + B बताया था, आप इस पर भी रख के बनाइएगा, 100 मीटर ही आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 100 मीटर, 100 मीटर नॉट 100 वर्ग मीटर। कर एक संख्या में 9 जोड़ने पर योगफल 21 तथा 6 से गुना करने पर 72 हो जाता है। 9 जोड़ देते हैं तो 21 हो जाता है, देखो भैया 9 जोड़ देते हैं तो 21 भैया, और गुना कर देते हैं गुना कर देते हैं तो 72 हो जाता है, 6 से गुना करते हैं तो 72 हो जाता है। 6 से अगर गुना कर दे तो 72 होता है। बताओ कौन संख्या में 6 से गुना करेंगे तो 72 होगा, 12 को, अब 12 में 9 को जोड़ देंगे तो 21 होगा। तो ये लल्लू पंजू वाला क्वेश्चन था, तो ये दूसरा लटक गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको 50 क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। बहुत लंबा सेशंस हो गया,
तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, आप लोग इसको मिला लीजिए बढ़िया से, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, हम उसको और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।